अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। भारत इस वक्त जल रहा है। इंडिया में मजहबी तासुब इस वक्त उरूज पर है। सरेआम मुसलमानों के घरों को, उनके कारोबार को, उनकी दुकानों को नजर आतिश किया जा रहा है और ये सब कुछ हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा है। इन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और मणिपुर में जी ये सब कुछ हो रहा है, जहां पर मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। और अभी भी अगर आप मणिपुर से रिलेटेड कोई भी खबर सर्च करें तो उसमें आपको वायलेंस, हिंसा और तशद्दुद की खबरें ज्यादा मिलेंगी। कोई हौसला अफजा खबर आपको नहीं मिलेगी। मणिपुर में जी इंसानियत सोज वाकया पेश आया था, जहां एक निचली जात की खातून को बरहना करके पूरे शहर में घुमाया गया था और इंडियन मीडिया की जानिब से भी इस खबर को उठाया गया था। खुद इंडिया में भी इस पे बड़ा एहतजाज हुआ था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मणिपुर में मुसलमानों के हवाले से, वो काफी ज्यादा खौफनाक हो चुकी है और जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वहां पर वो जा रहे हैं और मुसलमानों की दुकानों को नजर आतिश किया जा रहा है। उन्हें कारोबार तक करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और अभी रिसेंटली जी एक वाकया पेश आया है न्यू दिल्ली में, क्योंकि अब ये जो एक्सट्रीम कार्रवाइयां हैं मुसलमानों की अगेंस्ट, ये अब पूरे भारत में ही फैलती हुई नजर आ रही हैं। न्यू दिल्ली में जी एक मस्जिद के पेश इमाम थे, उन्हें मस्जिद समेत शहीद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त भारत की। और अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक खौफनाक किस्म का जी वाकया पेश आया, बल्कि अजीब व गरीब किस्म का वाकया है, जहां पर इंडियन रेलवे का एक सिक्योरिटी गार्ड है, पहले उसने अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और उसके बाद जो 3 मुसलमान वहां पर बैठे हुए थे उन्हें भी गोली मार दी। और बड़े फख्र से फिर उसने ये बात बोली कि अगर आप मोदी और योगी का साथ नहीं देंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो योगी और मोदी का साथ देना होगा। अब मोदी के हवाले से तो हम सभी बाखबर हैं, गुजरात फसादात हों, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई हो, उसमें उनका नाम सर फहरिस्त आता है। लेकिन अगर हम योगी की बात करें, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी एक इंतहा पसंद हिंदू हैं और उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में सर फहरिस्त ही रहते हैं। और जनाब यहीं पर ये दास्तान ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि मुंबई की जी एक यूनिवर्सिटी है जो कि आईआईटी के नाम से मशहूर है, जैसे पाकिस्तान में आईबीए है या दीगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जी एक पोस्टर चस्पा किया गया है जिस पे ये लिखा गया है कि ओनली वेजिटेरियंस आर अलाउड। अब सबको ही ये मालूम है कि जी मुसलमान गोश्त खाते हैं और हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद है जी जो कि वेजिटेरियन है और वो लोग गोश्त नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा वाज़ेह है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में भी मुसलमानों की तब्दील की जा रही है और उनके लिए वहाँ के रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। ऑल दो के यूनिवर्सिटीज़ में तो बड़े पढ़े लिखे लोग ही पहुँच पाते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा खुला होता है, लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि अब इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान से जी अगर भारत का कंपैरिजन किया जाए, ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं उनका कंपैरिजन किया जाए, तो जो मुस्लिम्स का हाल इस वक्त इंडिया में है, मैं ये देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। क्योंकि इस वक्त जो भारत के मुसलमान हैं उनके लिए जी बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं और ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है और इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। यहाँ के अक़वाम आलम की जानिब से भी खामोशी है और इस मामले पर कोई भी अपनी वॉइस को रेज नहीं कर रहा है। मोदी सरकार की पेट्रोनाइजेशन में जो पल रहा है वो इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक है। मुसलमानों से इतनी नफरत, इतनी तासुब में आप लोग ये सोचें कि आप किधर आ गए हैं। अपने ही मुल्क में रहने वालों को मारने वाला किसी दरिंदे या हैवान से कम नहीं होता है। अब इन सारे मामलात में हम ये देखते हैं कि ट्रिगर क्या करता है। ट्रिगर कर रहा है हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई, ट्रिगर कर रहा है पाकिस्तान और भारत की राइवलरी। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार मेरे ख्याल से भारतीय मीडिया का भी है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त ही एक हालत जंग में रहता है और उनका बस नहीं चलता है कि स्टूडियो को ही वो वॉर जोन में तब्दील कर दें। हम जी इस तमाम तर मामले पर बड़ी कम बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने मुल्की मसाइल में ही घिरे हुए होते हैं। तो हुकूमत से उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही इस मामले की तरफ भी अपनी तवज्जो मबजूल करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.